बाहर अमृता रो रही थी। उसकी दो बेस्ट फ्रेंड निशा और सोफिया उससे कहती हैं, अमृता क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? क्लास में भी उदास थी और सर ने तुझे क्लास से बाहर कर दिया। हाँ अमृता, बता ना क्या हुआ? Why are you so sad? वो माँ बाबूजी ने मुझे कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को कह दिया है। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है और उसको वो हाथ से जाने नहीं देंगे, इसीलिए अगले महीने ही शादी कर रही हैं। What? अंकल आंटी ऐसा कैसे कर सकते हैं? कम से कम तेरे इस साल की पढ़ाई पूरे होने तक तो रुक जाना चाहिए था। Okay, don't worry, मैं अंकल आंटी से बात करूंगी। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, इसीलिए आज मैं प्रिंसिपल को टीसी दे दूंगी। यार ये तू क्या बोले जा रही है? अरे ऐसे थोड़ी होता है, तेरा तो सपना है कि तू पढ़ाई करके कुछ बने, कुछ हासिल करे। पता नहीं कैसी जगह अंकल आंटी शादी कर रहे होंगे। We need to talk। तो टेंशन मत ले अमृता, हम हैं ना तेरे साथ, हम तेरी बेस्टी इसलिए थोड़े ही हैं। मैं समझती हूँ तुम लोग मेरी बहुत फिक्र करते हो, पर मैं क्या करूँ, ये फाइनल डिसीजन है, अब कुछ नहीं हो सकता। अमृता की आंखों में आंसू देखकर उसकी दोनों सहेली उसे गले से लगा लेती हैं। शांत हो जा, पर तुझे हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कियो। हाँ, हम तेरे साथ हैं। तभी उन्हें इतना क्लोज देखकर कॉलेज की दो लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो, गरीब काली सहेली अपनी गोरी अंग्रेजन सहेलियों से कैसे गले पड़ रही है, उनसे हमदर्दी लेगी और फिर वो दोनों पैसे पकड़ा देंगी इसे खुश करने के लिए। मुझे तो यही अजीब लगता है, इसीलिए मुझे दोस्ती ना अपने लेवल के लोगों से ही अच्छी लगती है, ये नहीं कि गरीबी से भी रिश्ते जोड़ लो। हाँ पिता, तूने बिल्कुल ठीक कहा और सेम थिंग मेरी भी है। I just hate गरीब और काले लोग। How dare you talk like that? Don't you dare अर्पिता, तुझे कोई हक नहीं हम तीनों के बीच में बोलने का, समझ आई बात? हक वक्त तो हम नहीं जानते, पर जो हमें दिख रहा है वो तो हम बोलेंगे ही, तो क्या रोक लेगी हमें? तू जानती है, किसी को सच बात कह दो ना तो बहुत कड़वी लगती है। यही हाल है इन अमीर गरीब सहेलियों का। और अमृता, तूने सही हाथ मारा है, इतनी दूर की विदेशी सहेली को तूने अपना फ्रेंड बना लिया है। वाओ! देखो, तुम दोनों ने एक बार और बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर दोनों हंसकर चली जाती हैं। फिर अमृता भी अपने कॉलेज में टीसी देकर चली जाती है, पर दोनों अमीर सहेलियां उसकी पढ़ाई को जारी रखती हैं। और करीब 1 महीने बाद अमृता की शादी में उसकी दोनों सहेली उसे तोहफा देते हुए कहती हैं, शादी की तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देख, हम दोनों तेरे लिए क्या लेकर आए हैं, सुंदर सुंदर साड़ी, वो भी तेरी फेवरेट। सच में तुम दोनों बहुत अच्छी हो, मेरी पसंद की चीज लेकर आए हो। मुझे तो यकीन नहीं होता कभी कभार कि मैं तुम दोनों की फ्रेंड हूँ और एक विदेशी लड़की यहाँ आकर मेरी दोस्त बन गई है। हाँ, ये पागल अलग है ना, हमारे देश के लोग बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं और ये पागल यहाँ आकर कर रही है। हाँ, मेरा सपना था कि मैं सोफिया के साथ हम दोनों बाहर के देश में जाएं और नौकरी करें, पर अब छोड़ो। निशा, तू जरूर जाना। हाँ, पर तेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा। बस बस, तुम दोनों ने बहुत बात कर ली, पंडित जी बुला रहे हैं वर वधू को मंडप में बैठने के लिए। ठीक है आंटी जी, ले जाइए हमारी अमृता को। और आंटी, मैं एक बात कहूँ, आपको इतनी जल्दी अमृता की शादी नहीं करनी चाहिए थी। बेटा, हमारी बेटी के लिए जो सही है हमें वो करना ही पड़ेगा। ना हम इतने अमीर नहीं हैं जो इसकी कॉलेज की फीस दे पाई, और अच्छा रिश्ता भी तो हाथ से निकलने नहीं दे सकते थे। खैर, तुम खाओ पियो। कुछ देर बाद अमृता की नीरज से शादी हो जाती है और वो अपनी ससुराल पहुंच जाती है, जहां एक आदर्श बहू की तरह अर्पिता अपने ससुराल का सारा काम करती है, सबका ख्याल रखती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी अड़ियल सास अम्बा देवी उसके बनाए हुए खाने में कमी निकालकर अक्सर उसको सुनाया करती थी। उसकी दोनों फ्रेंड अमेरिका जाकर पढ़ाई करती हैं और अंग्रेजी लाइफस्टाइल जीती हैं, और यहाँ अम्बा उसे गरीबी के आए दिन ताने देती रहती थी। अरे ओ नासपीटी करमचली गरीब कहीं की, अच्छा खाना बनाया तूने, तेरे गरीब माँ बाप ने तुझे ऐसा खाना बनाना सिखाया है? अरे तू सिंघानिया के घर में रहती है, आता जाता नहीं है, गरीब गवार कहीं की। कल भी खाना बकवास बनाया था और आज तो कड़ी में दही नहीं डाला तूने। माँ जी, आपसे दही ना होने की बात कही थी मैंने,
फिर भी आपने कहा कि ऐसे ही कड़ी बना दे। चुप कर निकम्मी कहेगी, मुझसे जुबान लड़ाई ना तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। जाकर कपड़े धो और नीरज भी आता ही होगा। जी माँ जी। फिर अमृता कपड़े धोने चली जाती है। पति नीरज भी उसे ज्यादा बात नहीं करता था। ऑफिस से आने के बाद वो जैसे ही पानी देती है तो लड़खड़ा कर नीरज गिर जाता है। वो उसे उठाती है तो धक्का मार देता है। मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं है, गरीब कहीं की। तू मेरे लायक नहीं है। मैंने पता नहीं तो जैसी काली लड़की से मेरी शादी क्यों करवा दी है। इससे अच्छा तो मैं कुआरा मर जाता। अजी आप ये क्या कर रही हैं? शुभ शुभ बोलिए। आपसे शादी करने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया। और रही बात मेरे रंग रूप की, तो आप एक बार मुझसे बात तो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अब तो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। है? तुझे अभी लपेटता हूँ। इतना कहते ही नीरज अपनी पत्नी को बेल्टों से मारने लगता है। बस नीरज जी, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है, मत मारिए मुझे। इतना ही नहीं, अपनी काली पत्नी के गम में नीरज रोज नशा करके आता है और उसे मारता है। बेचारी अमृता सास और पति दोनों से ही परेशान थी, लेकिन वो उफ तक नहीं करती थी। फिर एक दोपहर अम्बा अपनी मनपसंद सब्जी खाने के लिए अमृता को कड़ी धूप में भेज देती है। वो जा ही रही थी कि एक सफेद गाड़ी उसे टक्कर मारती है और वो गिर जाती है। फिर से मेरे हाथ में चोट लग गई। भगवान ने मुझे इतने दुख दर्द क्यों दिए हैं? काश मैं मर जाती तो वो ठीक रहता। कम से कम अपनी माँ जी और पति के जुर्म तो नहीं सहने पड़ते। अमृता इतना कहती है कि कार में से दो लड़कियां बाहर निकलती हैं, जो कोई और नहीं अमृता की फ्रेंड होती हैं, जिन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहने थे। ए कौन हो तुम? हमारी कार के सामने ही तुम्हें मरना था क्या? क्या जाप? अरे अमृता, तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? निशा, सोफिया, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? अच्छा हुआ जो तुम मिल गई। तुझे ज्यादा जोर की तो नहीं लगी? तू रो रही है? खड़ी हो। हाँ, वो हाथ में लग गई। इतने में निशा को चक्कर आ जाते हैं और कार भी कीचड़ में फंसकर नहीं निकल रही थी। ओफो, नाउ व्हाट आई डू? इस कार को भी अभी खराब होना था। मेरा घर पास ही है, तुम दोनों वहाँ चलो। फिर अमृता अपनी दोनों अंग्रेजन सहेलियों को अपने ससुराल ले जाती है, जहाँ की गरीबी देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं। फिर अम्बा आती है। ओहो, ये छोटे कपड़े वाली लड़की कौन है? इनको क्यों ले आई है तू? सब्जी लेने गई थी ना? वो माँ जी, ये दोनों मेरी कॉलेज की सहेलियाँ हैं। दरअसल उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और निशा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अच्छा, इतनी अमीर होकर भी खाली याद आ गई। कुछ लाई नहीं तेरी सहेलियाँ? और तू तो इतनी काली है, ये गोरी गोरी तेरी सहेली कैसे हो सकती है? माँ जी बस कीजिए, अब तो ऐसा मत बोलिए। अरे तू इतना परेशान है, क्या बात है बता? फिर अमृता अपनी सास के जाते ही दोनों सहेलियों को सारी बातें बता देती है, जिस बात से दोनों को गुस्सा आता है। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया? रुक जा, हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। नहीं, ऐसा मत करना, वरना ये लोग मुझे फिर मारेंगे। नहीं, हम तुझे इतना परेशान नहीं होने दे सकते। कुछ देर बाद सोफिया दो पुलिस को बुलाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो दो पुलिस वाले नीरज और अम्बा को गिरफ्तार कर लेते हैं और डर कर सांस गिड़गिड़ाने लगती है। अरे हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं, हमें छोड़ दो। अच्छा, झूठ मत बोलिए। कैसे आपने हमारे दोस्त को इतना मारा है, पीटा है, उसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। जब धारा 354 लगेगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तूने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अमृता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उसके काले रंग की वजह से बहुत गलत किया है। अमृता, मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, हमें माफ कर दे। मैं इस उम्र में चक्की नहीं पीसना चाहती। दोनों का पछताया हुआ चेहरा देखकर अमृता उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों सहेली नकली पुलिस वालों को बुलाने का नाटक खत्म कर देती हैं। इसे नीरज और अम्बा सुधर जाते हैं और वो अर्पिता को खुशी खुशी रखते हैं और दोनों सहेलियां भी बाद में शादी कर लेती हैं।